हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th हिस्ट्री का 6th चैप्टर कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द थ्री ऑर्डर्स। वो थ्री कैटेगरीज जिनमें 9th से 16th सेंचुरी के बीच में पूरा का पूरा यूरोप डिवाइडेड था। ये इस चैप्टर की 5th वीडियो है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर नए नए टाउन इमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे। किस तरह से 11th और 13th सेंचुरी के बीच में जो नई टेक्निक्स आई एग्रीकल्चर के लिए, या फिर जो वेदर था वो सूटेबल हो गया था एग्रीकल्चर के लिए। सो इन 3 सेंचुरीज में यूरोप फुली डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। सो यहाँ पर सिटीज़ का बनना स्टार्ट हो गया था, टाउन्स बनना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से उन्हें ट्रेड की ज़रूरत हो, ट्रेडिंग करते थे। सो सिटीज़ का बनना स्टार्ट हो गया था। ओके, हमने अपने लास्ट पार्ट में पढ़ा था ट्रेडिंग सिटीज़ के बारे में, ट्रेडिंग टाउन्स के बारे में, जहाँ पर ट्रेडिंग की जाती थी। एक और टाइप के टाउन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कैथेड्रल टाउन्स। कैथेड्रल टाउन्स क्या होते थे बेटा? जो रिच मर्चेंट्स होते थे वो अपनी मनी को खर्च करने का उनका एक तरीका होता था डोनेशन। वो चर्च में डोनेट करते थे अपनी मनी को, और इस तरह से अपनी मनी का बहुत सारा पार्ट वो लोग स्पेंड करते थे। 12th सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े चर्च बनना स्टार्ट हो गए थे, और इन चर्चेस को कहा जाता था कैथेड्रल, जिनको किसमें फ्रांस में बनाया गया था। ये कैथेड्रल जो है मोनेस्ट्रीज से, मठों से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्हें बनाने में बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया था। बहुत सारे लोगों ने अपना लेबर यानी कि अपना श्रम दिया था। लोगों ने मटेरियल्स और मनी भी दी थी, पैसे भी दिए थे इन मोनेस्ट्रीज को बनाने के लिए, इनका कंस्ट्रक्शंस करने के लिए। जो कैथेड्रल्स थे वो बड़े बड़े स्टोन से बनाए जाते थे, और इनको बनाने में बहुत सारे साल, बहुत सारे ईयर्स, दे टुक मैनी ईयर्स टू कंप्लीट, बहुत सारे ईयर्स लगते थे। एज दे वर बीइंग बिल्ट, द एरिया अराउंड द कैथेड्रल्स बिकेम मोर पॉपुलेटेड। जैसे जैसे वो बनना स्टार्ट होते थे, सो कैथेड्रल के पास वाला जो एरिया होता था वो पॉपुलेटेड होना स्टार्ट हो जाता था, और इस तरह से यहाँ पर सिटीज़ का बनना, टाउन्स का बनना स्टार्ट हो गया। बट ये जो टाउन्स थे वो छोटे टाउन्स थे कंपैरेटिवली ट्रेडिंग टाउन्स के। ओके, कैथेड्रल वॉज डिज़ाइंड। कैथेड्रल इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था कि हॉल में जब लोग इकट्ठा होते थे, यहाँ पर एक हॉल बनाया जाता था जिसमें सभी लोग प्रेयर्स करने के लिए इकट्ठा होते थे, कि इस तरीके से उस हॉल को बनाया जाता था कि जब लोग हॉल में प्रेयर करने के लिए इकट्ठा हों तो प्रीस्ट की आवाज़ सभी को सुनाई दे, और जो मॉन्क्स होते थे उनके द्वारा जो सॉन्ग गाए जाते थे वो भी सभी को सुनाई दें। यहाँ पर ब्यूटीफुल बेल्स लगाई जाती थी, और बेल्स की आवाज़ भी मतलब बेल्स भी ऐसे प्लेसेस पर लगाई जाती थी कि उनकी आवाज़ पूरे टाउन में सुनाई दे, क्योंकि ये बेल्स किसका साइन मानी जाती थी कि भाई हाँ अब प्रेयर का टाइम हो गया, तो बेल्स बजाई जाती थी और लोग प्रेयर के लिए इकट्ठा हो जाते थे। यहाँ पर विंडोज़ में एक टाइप के मतलब ग्लास, सस्टेन्ड ग्लास लगाए जाते थे, और इन ग्लासेस पर जो बाइबल में क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ है, क्राइस्ट की पूरी लाइफ की स्टोरी के पिक्चर इन ग्लासेस पर होते थे। ओके, सो कोई भी अगर इलिटरेट पर्सन भी होता था तो इन ग्लासेस के पिक्चर्स के थ्रू क्राइस्ट की पूरी स्टोरी को पढ़ सकता था, यानी कि समझ सकता था। ओके, सो जब सनलाइट इन ग्लासेस पर गिरती थी तो अंदर का, मोनेस्ट्रीज का अंदर वाला जो पार्ट होता था वो पूरी तरह से शाइन हो जाता था, और रात के टाइम पर जब कैंडल्स या लाइट्स यहाँ पर जलाई जाती थी तो बाहर का जो व्यू होता था, बाहर से जो इसका व्यू होता था वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता था। इस तरह से ये कैथेड्रल बनाए जाते थे, और धीरे धीरे इनके आसपास लोगों ने रहना शुरू कर दिया और कैथेड्रल टाउन्स का बनना शुरू हो गया था। सो 11th से 13th सेंचुरी में यूरोप पूरी तरह से डेवलप होना शुरू हो गया था, 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक बेटा। लेकिन 14th सेंचुरी में, और आप कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, यहाँ पर क्राइसिस आना स्टार्ट हो गए थे, संकट आना स्टार्ट हो गया था। द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी का जो क्राइसिस थे, संकट आना शुरू हुआ। जो 14th सेंचुरी में जो क्राइसिस थे वो दिस वॉज द ड्यू टू 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स की वजह से हुआ था। सबसे पहला फैक्टर तो था एग्रीकल्चर, सेकंड वन था ट्रेडिंग, और थर्ड था वहाँ पर एक महामारी का फैल जाना। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई। इतना अच्छा जब सब कुछ चल रहा था तो कैसे एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट हुई, या फिर कैसे ट्रेडिंग इफ़ेक्ट हुई कि वहाँ पर क्राइसिस आना शुरू हो गए। यूरोप में 13th सेंचुरी के जो लास्ट के जो ईयर थे उनमें अब विंटर्स
फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। हमने देखा था कि 11th से 13th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था उसमें विंटर्स कम होना शुरू हो गई थी और समर ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर करना बहुत ईजी हो गया था। लेकिन 13th सेंचुरी के लास्ट में जो विंटर्स थी वो फिर से बढ़ना शुरू हो गई थी और धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टॉर्म्स बहुत तेज़ आए और फ्लड्स भी आई, जिसकी वजह से जो फार्म्स यहाँ पर बने हुए थे उन फार्म्स को पूरी तरह से इन तूफानों ने, इन बाढ़ों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यहाँ की अब जो वेदर था, जो जलवायु थी, अब वो भूमि के कृषि के लायक नहीं रही थी, एग्रीकल्चर के लायक नहीं रही थी और धीरे धीरे यहाँ के जो पास्चर्स थे वो भी कम होते जा रहे थे, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाते जा रहे थे तो पास्चर्स भी कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो पशु थे, एनिमल्स थे, उनके खाने की कमी हुई और धीरे धीरे ये जो पास्चर्स की कमी की वजह से यहाँ पर एनिमल्स का मरना भी शुरू हो गया था। यानी कि 1320 के दशक तक आते आते बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जिनकी डेथ हो गई थी। इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जो सर्बिया की जो सिल्वर माइंस थी वो भी कम होती चली गई थी। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो सिल्वर माइंस थी उनमें से सिल्वर पूरी तरह से ख़त्म होती चली गई थी, जिसकी वजह से ट्रेडिंग हिट हुई, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग पैसे के थ्रू करते थे। अब पैसा, ये जो इनका सिल्वर के कॉइन होते थे वो दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते थे। अब माइंस कम होने की वजह से यहाँ पर पैसे कम होते चले गए, जिसकी वजह से ट्रेडिंग ख़त्म हो गई। सो दो रीज़न तो ये हो गई, एक तो एग्रीकल्चर बाढ़ों के आने की वजह से, स्टॉर्म्स के आने की वजह से और विंटर्स का फिर से लंबे होने की वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और दूसरा था ट्रेडिंग का, जो सिल्वर माइंस थी उनके कम होने की वजह से, सिल्वर के ख़त्म होने की वजह से ट्रेडिंग जो है हिट होना शुरू हो गई थी। अब है थर्ड रीजन जिसकी वजह से यहाँ पर क्राइसिस आए, द वर्स्ट वॉज येट टू कम, और ये सबसे बुरा टाइम था। 12th और 13th सेंचुरी में हालांकि ट्रेडिंग बढ़ना शुरू हो गई थी। अब ट्रेडिंग के लिए यहाँ के जो शिप्स थे, जो जहाज़ थे, वो यूरोपियन पोर्ट्स पर जाते थे। यूरोपियन पोर्ट्स पर वो सामान के साथ साथ अपने साथ बहुत सारे रैट्स को लेकर आए और इन रैट्स की वजह से वहाँ पर डेडली प्लेग फैल गया था, जिसको क्या कहा गया था, ब्लैक डेथ का टाइम कहा गया था इस प्लेग को, क्योंकि प्लेग एक महामारी बन गया था। बहुत सारे लोग इससे मर गए थे। इवन 1347 और 1350 के बीच यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 20% ख़त्म हो गई थी प्लेग की वजह से। और अगर अलग अलग सिटीज़ को देखें तो बहुत सारी ऐसी सिटीज़ थी जिनमें पॉपुलेशन 40% तक कम हो गई थी। सो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे यहाँ पर यूरोपियन इस प्लेग की वजह से। एज ट्रेड सेंटर सिटीज़ वर द हार्डेस्ट हिट, क्योंकि सिटीज़ ही ट्रेड सेंटर थी, ट्रेडिंग की सेंटर थी जहाँ पर ट्रेडिंग की जाती थी, इसीलिए सिटीज़ ही यहाँ पर हिट हुई। अगर किसी कम्युनिटी में किसी एक इंडिविजुअल को प्लेग हो जाता था तो पूरी कम्युनिटी में फैलने में टाइम नहीं लगता था और इस तरह से पूरी की पूरी कम्युनिटी ख़त्म हो जाती थी। यानी कि प्लेग से बचने की बहुत कोशिश करते थे लोग कि एक भी पर्सन को ना हो कम्युनिटी में, क्योंकि अगर एक भी पर्सन को हो जाता था तो पूरी कम्युनिटी में ये फैल जाता था और पूरी कम्युनिटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। ऐसा कोई भी नहीं था, चाहे वो इन्फांट्स हैं, यंग हैं, एल्डर हैं, ऐसा कोई भी नहीं था जो प्लेग के इफ़ेक्ट से बच गया हो। यानी कि सबको प्लेग हुआ करता था, किसी भी मतलब ऐसा नहीं था कि ये किसी एज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, प्लेग की वजह से जो प्लेग की घटनाएं थी अब 1360 से 1370 में अब ये कम होना शुरू हो गई थी, मतलब अब इतने लोग जो है ज़्यादा नहीं मरते थे। द कैटास्ट्रोफी मतलब ये जो विनाश हुआ, ओके, जो ये विनाश हुआ इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी आना शुरू हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। अब लेबर्स भी यहाँ पर मर गए थे। अगर लेबरर्स मर गए थे तो फिर खेती को करने वाला या मैन्युफैक्चरर को करने वाला, जो प्रोडक्शन के काम होते थे, एग्रीकल्चर के काम होते थे, इनको करने वाला कोई नहीं होता था। लेबरर्स की कमी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग की भी कमी आ गई थी और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था इनकी जो प्राइसेस थी वो धीरे धीरे बहुत कम होना शुरू हो गई थी। ओके, बट जो लेबरर्स थे
ठीक है। जो लेबर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनके जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि बहुत कम लेबर्स थे और वो लोग अपने लिए जो है ज़्यादा वेजेस की डिमांड कर रहे थे। इवन उनके वेजेस जो हैं अब ट्वाइस हो गए थे, दुगने अब उनके वेजेस हो गए थे। ओके बेटा, today we'll do up to here. Next part we'll do in next video. I hope you got all the point. Please comment, like and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.